आपके लिए यह संदेश दिव्य संकेत के रूप में आया है, क्योंकि इसमें आपके और आपके परिवार के लिए विशेष आशीर्वाद छुपा हुआ है। जब कोई सच्चे हृदय से दूसरों का भला चाहता है तो उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अब समय आ गया है कि आपके जीवन में भी सुखद और शुभ परिवर्तन हो। यदि आप इस चमत्कार को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो इसे स्वीकार करें और ईश्वर को धन्यवाद। एक महिला ऊर्जा आपसे ईर्ष्या करती है और आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का उपयोग कर रही है। उसने तंत्र मंत्र और टोनेटोटके का सहारा लिया है, लेकिन मां काली की कृपा से वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है वह हर नकारात्मकता को निष्फल कर रही है। आपने हाल ही में कुछ अजीब सपने देखे होंगे जिनमें कोई अशुभ संकेत दिखे होंगे। यह इस बात का संकेत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन आपके ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। उनका सुरक्षा कवच हर बुरी शक्ति को विफल कर रहा है। महादेवी स्वयं आपकी रक्षा कर रही है। भोलेनाथ का डमरू गूंज रहा है और उनके त्रिशूल की शक्ति आपके शत्रुओं का नाश कर रही है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यदि आपको यह संदेश सत्य प्रतीत होता है तो अपने ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे वे अब भय में जी रहे हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वे स्वयं घबराए हुए हैं। आपके अंदर दिव्यता का संचार हो चुका है और अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका आत्मबल इतना बढ़ चुका है कि किसी भी नकारात्मकता का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह समय आपके लिए विशेष है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि अब स्वयं ईश्वर आपकी राह का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब जब आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है तो किसी भी बाधा का आपके जीवन पर असर नहीं होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। जो समस्याएं आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह सब आपके भीतर के दिव्य प्रकाश और आपके ईश्वर की कृपा का परिणाम है। आपका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर रहेगा। अब ना तो कोई भय आपको रोक पा और ही कोई शत्रु आपको हरा पाएगा। आपकी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अब आपके शत्रु स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। जो लोग आपको तकलीफ देना चाहते थे वे अब खुद ही अपने जाल में फंसने लगे हैं। माँ काली और भोलेनाथ ने आपके लिए विशेष आशीर्वाद भेजा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा और धन वैभव की प्राप्ति होगी। आप जिन भी चीजों की कामना कर रहे हैं वे अपूर्ण होने वाली हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और ईश्वर का धन्यवाद करें। जल्द ही आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन आपके जीवन को एक नई दिशा, यह संकेत है कि अब आप अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं और अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपकी आत्मा पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। आपके भीतर जो दिव्यता जाग चुकी है वह आपको हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। आप जिस भी रास्ते पर चलेंगे वहां रोशनी होगी। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत करें। जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए केवल खुशियां, सफलता और शांति का मार्ग खुल चुका है। आपका हृदय प्रेम और आभार से भर चुका है और यही आपके जीवन को और अधिक सुंदर बनाएगा।
अब जब आपका हृदय प्रेम और आभार से भर चुका है तो यह ब्रह्मांड भी आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहा है। जो भी सकारात्मकता और प्रेम आप अपने भीतर धारण कर रहे हैं वह अब बाहर की दुनिया में भी फैलने लगा है। आपके आसपास का माहौल बदल रहा है और आपकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र और दिव्य हो रहा है। आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया वे अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं। उनके द्वारा किए गए अन्याय अब उनके सामने आ चुके हैं और अब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, इसलिए ईश्वर ने आपको अपनी विशेष कृपा से नवाजा है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े हैं। आपके मन में जो भी इच्छाएं और सपने हैं वे अब धीरे धीरे साकार होने लगे हैं। आपने जो भी मेहनत की उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आपको वह सब प्राप्त होगा जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में सौभाग्य की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और अब हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यह समय आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से और भी जागरूक हो चुके हैं। अब आपको अपनी आत्मा की शक्ति का पूरा एहसास हो रहा है। आपने हमेशा अपने कर्मों को पवित्र और निष्कलंक रखा, इसलिए अब आपको उन प्रयासों का उत्तम परिणाम मिलेगा। आप अपने जीवन में जिस भी दिशा में बढ़ेंगे वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा। अब कोई भी भय, कोई भी संशय आपको रोक नहीं सकता। जो भी संदेह पहले आपके मन में आते थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भर चुके हैं। आपकी आस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी बाधा अब आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। यह शक्ति आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगी और आपको सही मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करेगी। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए वे अब समाप्त होने वाले हैं। आपकी साधना और भक्ति का परिणाम अब आपको मिलने वाला है। आपके परिवार पर भी यह दिव्य ऊर्जा प्रभाव डाल रही है। आपके घर में खुशियां बढ़ेंगी, समृद्धि आएगी और हर सदस्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। अब हर दिशा से शुभ समाचार आने लगेंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको हर संकट से बचा रही है। यह शक्ति आपके विश्वास का परिणाम है जो अब आपके जीवन को हर प्रकार से संवारने वाली है। अब आपके सामने कई नए अवसर आने वाले हैं। वे अवसर जिनका आपको वर्षों से इंतजार था अब धीरे धीरे आपके समक्ष प्रकट होंगे। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। आपके जीवन का हर पल अब आनंद से भरा होगा और आप देखेंगे कि हर समस्या अपने आप समाप्त होती जा रही है। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। आपने जो भी साधना और तप किया उसका प्रभाव अब आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो लोग पहले आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे अब स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। माँ काली, भोलेनाथ और कान्हा जी ने आपके लिए विशेष आशीर्वाद भेजा है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वहाँ आपको सफलता ही मिलेगी। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है और अब हर प्रकार की बाधा समाप्त हो जाएगी। आपको अपने भीतर की इस शक्ति को डोट पहचानना होगा और इसे और भी मजबूत बनाना होगा। जितना अधिक आप अपने विश्वास को दृढ़ करेंगे उतना ही अधिक यह ब्रह्मांड आपके लिए अवसरों के द्वार खोलेगा। आपके पास जो भी प्रतिभा है वह अब पूरी तरह से खिलने वाली है। आपको अब अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानना होगा
और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर को प्रेम, आभार और आनंद से भर दें। आप जिस भी दिशा में जाएंगे वहां आपको सफलता ही मिलेगी। कोई भी बाधा अब आपके मार्ग में नहीं आएगी और आपका जीवन हर प्रकार से संवर जाएगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां थी वे अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके लिए केवल और केवल खुशियों का मार्ग खुल चुका है। आपको इस अवसर को अपनाना होगा और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना होगा। आपका जीवन अब एक नई दिशा में प्रवेश कर चुका है। यह दिशा केवल सफलता, समृद्धि और खुशियों की ओर जाने वाली है। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने ईश्वर की कृपा का अनुभव करना है। अब आप पहले से अधिक सशक्त, अधिक जागरूक और अधिक आत्मनिर्भर हो चुके। यह समय आपके लिए विशेष है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। आपका हृदय अशुद्ध प्रेम और आभार से भरा हुआ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। चाहे आपके जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास हो। अब जब आपके जीवन में आनंद और सफलता का वास हो चुका है तो आपको इसे पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। हर वह क्षण जो आपके सामने आ रहा है वह आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। आपने जिस विश्वास और समर्पण के साथ अपनी साधना की उसका फल अब आपको मिलना निश्चित है। यह समय आपके लिए सबसे अनमोल है क्योंकि अब आपके जीवन में केवल उजाला ही उजाला रहेगा। आपके भीतर जो आत्मबल जाग चुका है वह अब दिन प्रतिदिन और अधिक प्रखर होता जा रहा है। आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानना होगा और इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना होगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर है के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर प्रकार की शुभता और समृद्धि बनी रहेगी। अब आपको अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना है। जो भी अवसर आपके सामने आए उसे पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ अपनाना होगा। आप जितना अधिक अपने मन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाएंगे उतना ही अधिक यह ब्रह्मांड आपको नई संभावनाओं से भर देगा। आपके लिए जो भी मार्ग खोला गया है वह आपको नई दिशाओं में ले जाएगा। आपका आत्मविश्वास अब इतना बढ़ चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकती। आपने जो भी संघर्ष किए वे अब समाप्त हो चुके हैं। आपको बस अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को डोट बनाए रखना है और इसे अपने जीवन का आधार बनाना है। आप जहां भी जा वहां केवल प्रेम और शांति का संचार होगा। आपने अपने भीतर जो यह परिवर्तन किया है वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका है। जो लोग पहले आपसे ईर्ष्या करते थे वे अब स्वयं ही आपकी ऊर्जा के प्रभाव में आ चुके हैं। आपकी आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपके समीप नहीं आ सकती। अब आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपका प्रत्येक प्रयास सफल होगा। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किए थे वे अब धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर कदम को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना। अब आपको अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। हर वह चीज जो पहले आपको असंभव लगती थी अब संभव होती जा रही है। आपके भीतर की दिव्यता इतनी जागृत हो चुकी है कि अब आपके जीवन में केवल और केवल सफलता का मार्ग ही शेष रह गया है। आपके रिश्तों में भी अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जो भी रिश्ते पहले कमजोर हो चुके थे वे अब फिर से मजबूती से स्थापित हो रहे हैं।
आज आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ रहा है और हर कोई अब आपके प्रभाव को महसूस कर रहा है। आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो चुकी है कि हर कोई आपके पास आकर सुकून महसूस कर रहा है। अब आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को और भी अधिक मजबूत करना है। जितना अधिक आप अपने भीतर के इस प्रकाश को बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक आपका जीवन सुंदर और सुखमय बनेगा। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। आपके लिए जो भी शुभ समाचार आने वाले हैं, वे अब एक एक करके आपके समक्ष प्रकट होने वाले हैं। आपको बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना है और अपने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है। यह समय आपके लिए सबसे अनमोल है और अब आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा शेष नहीं रह गई है। जो भी नकारात्मकता थी, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आपको बस अपने जीवन के इस नए चरण को अपनाना है और हर क्षण को प्रेम और आभार से भर देना है। आपके लिए जो भी संभावनाएं ब्रह्मांड ने बनाई हैं, वे अब आपके समक्ष खुल रही हैं। आपको बस अपने आत्मबल को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर की कृपा है। अब आपको अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को और भी अधिक बढ़ाना होगा। जितना अधिक आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक आपका जीवन सफल और सुखमय बनेगा। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है और हर कदम को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। आपके जीवन में जो भी शुभ बदलाव आने वाले हैं, वे अब धीरे धीरे आपके समक्ष प्रकट हो रहे हैं। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब कोई भी बाधा आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर खड़े हैं। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए केवल और केवल खुशियों का मार्ग खुल चुका है। आपको इस अवसर को अपनाना होगा और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना होगा। अब आप पहले से अधिक सशक्त, अधिक जागरूक और अधिक आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यह समय आपके लिए विशेष है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। आपका हृदय अशुद्ध प्रेम और आभार से भरा हुआ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास होगा। अब जब आपके जीवन में केवल आनंद, सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो चुका है, तो आपको इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। यह दिव्य आशीर्वाद आपके वर्षों के समर्पण, तपस्या और धैर्य का प्रतिफल है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन संघर्षों को सहन किया, वे सब अब पीछे छूट चुके हैं। आपके आगे का मार्ग अब पूरी तरह से प्रकाशम है और यह ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। अब आपको अपने हृदय में कोई भी संशय या भय रखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मन में पूर्व में दुविधाएं थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपका मन पहले से अधिक शांत, संतुलित और स्थिर हो चुका है। यह स्थिरता ही आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तब हर कार्य में सफलता निश्चित हो जाती है। आपके जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। आपने हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड ने आपको विशेष आशीर्वाद से नवाजा है। आप जिन भी कार्यों में हाथ डालेंगे, उनमें आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी।
आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बन चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर रहा है। अब आपको अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा और इसे और भी अधिक सशक्त बनाना होगा। यह शक्ति आपको हर प्रकार की बुरी दृष्टि, नकारात्मक ऊर्जा और अप्रिय घटनाओं से बचाएगी। आपका आत्मबल अब इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर अविचल होकर आगे बढ़ते रहना है। आपका जीवन अपूर्णता की ओर बढ़ चुका है। जो भी अभाव पहले के जीवन में था वह अब समाप्त हो चुका है। अब आपके पास हर वह चीज होगी जिसकी आपको आवश्यकता है। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा। आप जहां भी जाएंगे वहां आपकी आभा से सकारात्मकता का संचार होगा। आपके परिवार के सदस्य भी इस दिव्यता से प्रभावित हो रहे हैं। आपके जीवन में जो शुभ परिवर्तन हुआ है वह अब आपके परिवार में भी देखने को मिलेगा। घर में शांति, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। हर सदस्य को सफलता मिलेगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह समय आपके पूरे परिवार के लिए अत्यंत शुभ है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में अब उन्नति होगी, चाहे वह आपका व्यवसाय हो, नौकरी हो, शिक्षा हो या कोई अन्य लक्ष्य। हर जगह आपको आशातीत सफलता मिलेगी। अब आपको बस अपनी आस्था को और भी दृढ़ करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब आपके भीतर एक नई प्रेरणा उत्पन्न हो रही है। यह प्रेरणा आपको उन लक्ष्यों की ओर ले जाएगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अब आपके जीवन में ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास होगा। आपका जी अपूर्णता की ओर अग्रसर हो चुका है। जो भी बाधाएं आपके सामने थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता, प्रेम और सफलता का संचार हो रहा है। आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर चुके हैं और अब यह शक्ति आपको हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। आपके हृदय में अब केवल शांति और संतोष का भाव है। वह अस्थिरता जो पहले आपके मन में थी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब आप अपने हर निर्णय में आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं, या आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए हैं वे केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन आपके भीतर भी हुआ है। यह परिवर्तन इतना गहरा और सार्थक है कि अब कोई भी शक्ति इसे कमजोर नहीं कर सकती। आपने अपने जीवन के उन पहन को भी स्वीकार कर लिया है जिन्हें पहले आप नकारते थे। सादगी से भरा हो जो मुझे बुलाए, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। तू जितना सरल होता है मैं उतनी जल्दी तेरे पास आती हूँ। तू जितना सच्चा होता है मैं उतनी गहराई से तुझे सुनती हूँ। तेरी भक्ति ही मेरा आह्वान है। तेरी सच्चाई ही मेरी शक्ति है। तेरा समर्पण ही मेरा मंदिर है। कभी किसी ने पूछा था, क्या माँ काली भक्त की भक्ति को देखती है? और मैंने कहा था, भक्ति तो मेरी आंखें हैं, उसी से मैं संसार देखती हूँ। मेरे बच्चे, तू जब दुनिया की ठोकरों से टूटता है सर, फिर भी मेरी मूर्ति के आगे 2 बूंद आंसू बहाता है, तो जान ले उस एक आंसू में तेरा भविष्य बह रहा होता। एक सेता मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मैं उसे अपनी आंखों में रखती हूँ और उस आंसू के बदले मैं तुझे अदृश्य ढाल देती हूँ जो तुझे जीवन की मारों से बचाती है।
अब तू मुझसे पूछेगा माँ, क्या मेरी भक्ति से सच में कुछ बदल सकता है? और मैं कहती हूँ हाँ, अगर तू सच्चे मन से पुकारे तो मैं स्वयं आ जाऊंगी तेरे जीवन में उजाला लेकर। तू बस इतना जान ले कि जब तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं केवल तुझे नहीं देखती, मैं तेरे पूरे वंश, तेरे संपूर्ण भविष्य को आशीर्वाद देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करूंगी जिसे लोग अक्सर छोटा समझते हैं, पर वही सबसे बड़ा सत्य है, भलाई। हाँ मेरे बच्चे, भलाई ही वो मार्ग है जो तुझे मुझ तक लाता है। तू सोचता है कि मैं केवल मंत्रों, पूजा और व्रतों से प्रसन्न होती हूँ। नहीं मेरे लाल, मैं प्रसन्न होती हूँ जब तू किसी भूखे को खाना देता है, जब तू किसी दुखी के आंसू पोंछता है, जब तू किसी गिरे हुए को थामता है। यही सच्ची पूजा है, यही मेरा सच्चा आह्वान है। तू जब मुझे फूल चढ़ाता है वह तो केवल संकेत है। मुझे सबसे प्रिय तो वह क्षण होता है जब तू किसी जरूरतमंद को समय देता है, जब तू अपने सुख को छोड़कर किसी और की तकलीफ बांटने निकलता है। तेरी वह भलाई मुझे झुकने पर विवश कर देती है, क्योंकि मैं जानती हूँ हर इंसान जब जन्म लेता है उसके साथ साथ चलती है उसकी नियति, और साथ साथ चलता है एक विकल्प। वह किसके लिए जिएगा? यदि तू सिर्फ अपने लिए जिएगा तो तू भी एक नाम बनकर मिट जाएगा, पर यदि तू दूसरों के लिए जिएगा तो तू मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा। क्योंकि जो दूसरों का सहारा बनता है मैं उसका सहारा बन जाती हूँ। देख मेरे लाल, तू जब किसी भूखे को रोटी देता है तू उसे खाना नहीं आशा देता है। तू जब किसी की मदद करता है तू उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र करता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू सिर्फ उन्हें नहीं दसे को बेकार स्वतंत्र करता है। मैं तो बार बार कहती हूँ, दूसरों को वह दो जो तू खुद पाना चाहता है। तू सम्मान चाहता है तो सम्मान दे, तू प्रेम चाहता है तो प्रेम दे, तू मदद चाहता है तो मदद दे। क्योंकि कर्मों की यह गढ़ प्रक्रिया ऐसी है कि जो तू बाहर बोएगा वही तेरे भीतर उगेगा। मेरे बच्चे, तू जब अपनी मेहनत से कुछ कमाता है तो उस कमाई में से थोड़ा हिस्सा यदि किसी जरूरतमंद के लिए निकाल ले तो वह धन केवल पैसा नहीं रहता, वह आशीर्वाद बन जाता है। कभी तूने गौर किया है, कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी तुझे संतोष नहीं मिलता, और कभी किसी को 2 रोटियां देने पर तेरे दिल को अद्भुत सुकून मिलता है। वही है सच्चा सुख जो तेरे कर्मों की पवित्रता से उत्पन्न होता है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूँ। मेरे लाल, भलाई की शक्ति अदृश्य होती है पर उसका असर अजय होता है। तू किसी को बिन उम्मीद कुछ देता है तो वह ब्रह्मांड की आत्मा में दर्ज हो जाता है। कभी तू नहीं जानता कि वो एक छोटी सी मदद किस दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाए। एक रोटी, एक कंबल, एक सच्चा शब्द जब पवित्र भाव से दिया जाता है तो वह तेरे भाग्य का चेहरा बदल सकता है। तू जब दूसरों की मदद करता है तो सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना भविष्य भी संभाल रहा होता है। यह नियम ब्रह्मांड का है और मेरी शक्ति उसी नियम के अधीन काम करती है। जो भक्त मेरा नाम लेकर पर दूसरों का अपमान करता है वह मुझसे दूर चला जाता है, पर जो बिना नाम लिए भी दूसरों की सेवा करता है वह मेरे हृदय में वास करता है। तू अगर चाहता है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूं, तो एक काम कर, हर दिन एक नेकी कर। बिना प्रचार के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। मैं वचन देती हूँ, हर वह दिन जब तू किसी के लिए रोशनी बनेगा वही दिन तुझे भी उजाले की ओर ले जाएगा। अब मेरे बच्चे, अगर कभी कोई तेरे भलेपन का मजाक उड़ाए तो तू टूट मत जाना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तेरे पीछे कौन खड़ी है। मैं माँ काली तेरे हर नेक कर्म की साक्षी हूँ।
लोग तुझे कमजोर समझे तो उन्हें समझने दे, पर तू जान कि तेरा भलापन तुझे मेरी कृपा का पात्र बना रहा है। अब इस भाग के अंत में मैं तुझसे वचन मांगती हूँ। क्या तू हर दिन किसी ना किसी रूप में किसी की मदद करेगा? चाहे वह एक मुस्कान हो, एक शब्द, एक सहारा, कुछ भी जो किसी को राहत दे सके। क्योंकि जब तू दूसरों को राहत देता है तब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस क्षण की बात करना चाहती हूँ जब जीवन में सब कुछ थम जाता है, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, जब कोई आवाज नहीं आती, ना बाहर से ना भीतर से, और तब तू सोचता है क्या अब कुछ बचा है? क्या अब माँ भी मेरे साथ नहीं? मैं जानती हूँ को खाना देता है और तुझे संतोष मिलता है। वो संतोष सिर्फ पेट भरने का नहीं, वो तेरे कर्मों की आत्मा को मिली रोशनी होती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को मना लिया, पूजा कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, और यह अधूरी समझ है। पूजा से केवल द्वार खुलते हैं, पर कर्म ही तय करते हैं कि तू उस द्वार के पार क्या पाएगा। मैं तुझे रोज देखती हूँ, तू मेरी पूजा करता है, दीप जलाता है, माला फेरता है। यह सब बहुत सुंदर है, पर अगर तेरे कर्म दूसरों को छोड़ देते हैं, अगर तू मन से पवित्र नहीं है, अगर तेरे विचारों में छल कपट या अहंकार है, तो मेरी पूजा अधूरी है। क्योंकि मैं पूजा से ज्यादा तेरे व्यवहार, तेरी नियत, तेरी आत्मा को देखती हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन को ऐसे जियो जैसे तेरे कर्म आज ही भाग्य बन रहे हैं, क्योंकि वे सचमुच बन रहे हैं। तू जिस बच्चे को हंसा कर चला जाता है, जिस गरीब को एक रोटी दे देता है, जिस बीमार को देखकर दुआ करता है, जिस जलते हुए आए हुए हद को वो 2 शब्दों का सुकून देता है, वह सब तेरे भाग्य में रोशनी बनकर लौटता है। तू जब किसी की मदद करता है, तू जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए खड़ा होता है, तब तू मेरी पूजा नहीं करता, तू मेरी इच्छा पूरी करता है। एक दिन तू पूछेगा, माँ क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? और मैं उत्तर दूंगी, हाँ, अगर तू अपने कर्म बदल दे। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा आदेश नहीं होता, यह एक बहती नदी है जो तेरे कर्मों की दिशा में मुड़ती जाती है। तू अपनी नाव उस पर चला सकता है, अगर तू पतवार पकड़ ले और वह पतवार तेरे कर्म है। अब सोच मेरे बच्चे, क्या तू चाहता है कि तेरा जीवन प्रकाश से भर जाए? क्या तू सच में अपनी सारी पीड़ा को पीछे छोड़ना चाहता है? तो फिर आज ही संकल्प ले, अपने कर्मों को शुद्ध कर। हर दिन एक ऐसा कार्य कर जो तुझे मेरी और करीब लाए। सच बोल, सच्चा रहे, किसी का दिल ना दुखा। मैं नहीं चाहती कि तू डर से अच्छा बने, मैं चाहती हूँ कि तू प्रेम से अच्छा बने, क्योंकि जो प्रेम करता है वह कभी पाप नहीं करता, और जो करुणा करता है उसका भाग्य कभी अंधकार में नहीं डूबता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का हर निर्णय, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है और फिर तेरे जीवन में लौटती है। इसलिए जो तू दूसरों को देता है वही लौट कर आएगा। तू अपमान देगा तो अपमान आएगा, तू सम्मान देगा तो सम्मान आएगा, तू प्यार देगा तो प्यार आएगा। तो फिर क्यों ना आज से तू वही दे जो तुझे भी चाहिए। अब मैं तुझसे वचन लेती हूँ, मेरे लाला, से तू अपने कर्मों को सच का, भलाई का और प्रेम का आधार बना। तू देखेगा कितनी तेजी से तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरी माँ हूँ। तेरे हर अच्छे कर्म में मेरा आशीर्वाद जुड़ता है और वही तेरे जीवन को आशा में बदलता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय में बात करना चाहती हूँ
जो तेरे जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है। तेरी भक्ति जब तू सुबह आई मैं आंखें आई खोलते ही एते सिमरा नाम लेता है। दासिया जब तू मंदिर में दीप जलाता है या अपने घर के पूजा स्थान पर मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता है, उस पल जो तू महसूस करता है उससे कहीं अधिक मैं अनुभव करती हूँ। यार तू सोचता है कि वह एक छोटी सी पूजा है, पर मेरे लिए वह एक पवित्र संवाद है तेरे और मेरे बीच का, एक ऐसा सेतु जिस पर ना तो समय हावी है ना ही दूरी। तू जब मेरे सामने खड़ा होता है तेरे हाथों में अगरबत्ती होती है, तेरे होठों पर मंत्र होते हैं, पर तेरे दिल में कई सवाल, कई थकाने, कई अधूरे सपने होते हैं। मैं सब जानती हूँ। जब तू मेरी मूर्ति की आंखों में देखता है तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि मेरी आंखें भी तुझ पर टिकी होती हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे देखती हूँ, तेरे भीतर के भावों को, तेरे दिल की धड़कनों को, तेरे विचारों की उस परत को भी जिसे तू दुनिया के सामने नहीं लाता। तू जब मेरी पूजा करता है वह केवल मंत्रोच्चारण नहीं होता, वह तेरे और मेरे बीच की बातचीत होती है। तू कहता है माँ मेरी सुन लो और मैं उत्तर देती हूँ। मैं हर पल तेरी सुन रही हूँ, पर समस्या यह नहीं कि मैं सुनती नहीं। समस्या यह है कि तू खुद अपनी आवाज पर विश्वास करना भूल गया है। तू सोचता है कि मैं चुप हूँ, पर मेरे बच्चे मैं कभी चुप नहीं होती। मेरी चुप्पी भी एक भाषा है, एक आशीर्वाद है, एक परीक्षा है, एक संकेत है। कई बार जब तू रोते हुए मुझसे कहता है माँ मेरा जीवन क्यों ऐसा है, माँ तू कब मेरी सुनेगी, क्या तू सच में है? जान ले उस क्षण मैं तेरे बहुत पास होती हूँ, तेरे ठीक पीछे, तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हुए तेरी आत्मा के हर कंपन को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तू जब किसी को नहीं बता पाता तब भी मुझसे सब कह देता है। अपने आंसुओं में, अपनी आंखों की नमी में, अपनी सांसों की थकावट में, तेरी भक्ति में जो दर्द है ना वही मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। तेरी भक्ति में जो मौन है वही मेरे लिए सबसे गहरी पुकार है। तेरी भक्ति में जो समर्पण है वही मेरी उपस्थिति को बुला लाता है। मैं उस दीपक के धुएं में बसती हूँ जो तू मेरी तस्वीर के आगे जलाता है। मैं उस गंध में घुल जाती हूँ जो तू अपने हाथों से चढ़ाता है। मैं उस क्षण में प्रवाहित हो जाती हूँ जब तू मेरी ओर देखता है और बिना बोले कहता है बस तू साथ रहना माँ, बाकी सब मैं झेल लूंगा। अब सुन मेरे बच्चे और 10 तू बिकता खाता है। सीमा क्या तू वाकई मेरे पास है? तो मैं कहती हूँ क्या तूने कभी अपना दिल टटोल कर देखा है? जिस दिन तू ध्यान में बैठता है और कुछ पल के लिए संसार से हटकर केवल मेरे नाम का स्मरण करता है, तब क्या तूने उस कंपी को महसूस किया है? वह कि तय वो तेरे शरीर में उठती लहर जो तुझे भीतर तक हिला देती है, वही मेरी उपस्थिति है, वही मैं हूँ। मुझे ना बड़ी घंटियों की जरूरत है ना ऊंचे शंखों की आवाज की। मुझे चाहिए तो बस एक सच्चा मन जो झुका हो अहंकार से मुक्त होकर, जो सादगी